मांग पूर्वानुमान। मांग के नियम के बाद में अब जो महत्वपूर्ण चैप्टर बचता है वो है मांग का पूर्वानुमान। फोरकास्ट, डिमांड फोरकास्टिंग। भविष्य में होने वाली मांग का आज अगर हम अनुमान लगाते हैं तो वह डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। डिमांड फोरकास्टिंग का अभिप्राय क्या है? सामान्य अर्थ में मांग पूर्वानुमान का अभिप्राय किसी निश्चित भावी अवधि में वस्तु की संभावित मांग का पता लगाने से है, जिसे मूल्य या मात्रा अथवा दोनों रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी वस्तु की मांग के भूतकालीन आंकड़ों का विश्लेषण करके भविष्य की किसी अवधि के लिए संभावित मांग की कल्पना की जाती है। मांग पूर्वानुमान की विचारधारा की विभिन्न लेखकों ने विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। फिलिप कोटलर कंपनी के विक्रय अर्थात मांग पूर्वानुमान का अभिप्राय एक चुनी हुई विपणन योजना तथा वातावरण संबंधित कल्पित दशाओं के आधार पर कंपनी की बिक्री का अनुमानित स्तर है। अमेरिका मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विक्रय पूर्वानुमान का अभिप्राय एक प्रस्तावित विपणन योजना या कार्यक्रम तथा पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था के बाहर कल्पित आर्थिक एवं अन्य घटकों के संयोग के अंतर्गत एक निर्दिष्ट भावी अवधि के लिए बिक्री का अनुमान डॉलरों या भौतिक इकाइयों में लगाने से है। मांग पूर्वानुमान की विशेषताएं। मांग पूर्वानुमान की उपयुक्त वर्णित परिभाषाओं का गहन अध्ययन करने से हमें इनमें निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। नंबर 1, मांग पूर्वानुमान भूतकालीन आंकड़ों का वर्तमान परिस्थितियों से समायोजन करके किया जाता है। मांग पूर्वानुमान एक निश्चित समयावधि के लिए किया जाता है। मांग पूर्वानुमान भावी नियोजन का आधार तैयार करता है। मांग पूर्वानुमान द्वारा भावी विक्रय का अनुमान लगाया जाना संभव है। मांग पूर्वानुमान मौद्रिक एवं भौतिक दोनों प्रकार का संभव है। मांग पूर्वानुमान में सांख्यिकीय एवं गणितीय पद्धति का व्यापक प्रयोग किया जाता है। मांग पूर्वानुमान चयनित विपणन योजना तथा कल्पित वातावरण पर आधारित होता है। मांग पूर्वानुमान फर्म के स्तर एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए किया जा सकता है। विशेषताओं के बाद में अब हम जानेंगे कि मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य क्या है। मांग पूर्वानुमान के उद्देश्यों को निम्न 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अल्पकालीन उद्देश्य। इनका उद्देश्य फर्म या उद्योग की एक वर्ष या उससे कम समय के लिए भावी मांग का अनुमान लगाने से है। दीर्घकालीन उद्देश्य
किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा एक वर्ष अथवा उससे अधिक लंबी अवधि के लिए उत्पादन तथा विक्रय योजनाएं बनाने हेतु किए गए अनुमान दीर्घकालीन उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाए जाने वाले पूर्वानुमान कहलाते हैं। अल्पकालीन उद्देश्यों को हम इस प्रकार से निम्न बिंदुओं के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है उपयुक्त उत्पादन नीति का निर्धारण। अल्पकालीन पूर्वानुमान का प्रमुख उद्देश्य भावी मांग के अनुरूप उत्पादन का उपयुक्त स्तर निर्धारित करना है। दूसरा उद्देश्य है उपयुक्त मूल्य नीति का निर्धारण। उपयुक्त मूल्य नीति का निर्धारण। मांग पूर्वानुमान व्यवसाय की मूल्य नीति के निर्धारण में भी सहायक होता है। उपयुक्त मूल्य नीति के निर्धारण के पश्चात बाजार की परिस्थितियों के अनुसार मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी करना संभव होता है। नंबर 3, संयंत्र का अनुकूलतम प्रयोग। मांग पूर्वानुमान कार्य संयंत्र का अनुकूलतम प्रयोग किया जाना संभव है। इसके अभाव में इस बात की पूरी संभावना है कि संयंत्र की पूर्ण क्षमता का विदोन न हो अथवा संयंत्र कुछ समय बेकार पड़ा रहे। चौथा नंबर है कच्चे माल की नियमित उपलब्धता। उत्पादन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कच्चे माल की नियमित पूर्ति के महत्व को किसी भी दृष्टि से कम नहीं आंका जा सकता। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि कच्चे माल की भावी आवश्यकता का उपयुक्त अनुमान लगाया जाए। पांचवा है श्रम की नियमित उपलब्धि। भावी मांग के अनुरूप उत्पादन कार्य संपन्न करने हेतु कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों की उचित व्यवस्था में सहयोग करना भी मांग पूर्वानुमान का प्रमुख उद्देश्य है। विक्रय लक्ष्य एवं प्रेरणाएं निश्चित करना। विभिन्न बाजार क्षेत्रों की मांग एक समान नहीं होती। मांग पूर्वानुमान में अलग अलग क्षेत्रों के विक्रय प्रतिनिधियों द्वारा विक्रय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इससे विक्रय प्रतिनिधियों पर उपयुक्त नियंत्रण कायम रखना, उनकी उत्प्रेरणाओं का निर्धारण आदि सरल हो जाता है। सातवां पॉइंट है अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण। व्यवसाय में भावी मांग के अनुरूप उत्पादन करने हेतु आवश्यक वित्तीय साधनों की व्यवस्था करना होता है। यदि वित्तीय आवश्यकता का समय पर ज्ञान संभव हो सके तो वित्तीय साधन उपयुक्त शर्तों पर उपलब्ध होना संभव हो जाता है। इस प्रकार पूर्वानुमान की सहायता से अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन सरल हो जाता है। दूसरा जो मुख्य दीर्घकालीन जो उद्देश्य हैं उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं। उत्पादन क्षमता का नियोजन। दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान व्यावसायिक प्रबंधकों की भावी मांग का पूर्वानुमान लगाने में सहायता प्रदान करते हैं। भावी मांग पूर्वानुमान के आधार पर ही उत्पादन क्षमता की यथावत कम अथवा बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। श्रम शक्ति नियोजन प्रशिक्षित तथा दक्ष श्रमिकों की व्यवस्था करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। यदि उपर्युक्त शर्तों पर प्रशिक्षण एवं दक्ष श्रमिकों को व्यवसाय में नियोजित करना है तो दीर्घकालीन विक्रय अनुमानों के आधार पर श्रम शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना होगा। नेक्स्ट है वित्तीय नियोजन। उपर्युक्त व्यावसायिक शर्तों पर पर्याप्त वित्त की
समय पर उपलब्धि हेतु दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन आवश्यक है। दीर्घकालीन मांग पूर्वानुमान ही दीर्घकालीन वित्तीय पूर्वानुमान का आधार प्रदान करता है। और लास्ट है उत्पादन नियोजन। दीर्घकालीन में मांग की दशाओं के अनुरूप उत्पादन किया जा सके हेतु मांग पूर्वानुमान का विशेष महत्व होता है। किसी वस्तु की दीर्घकालीन मांग पर जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, शिक्षा विस्तार तथा रहन सहन के स्तर आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है। अतः उत्पादन नियोजन में मांग पूर्वानुमान का विशेष महत्व है।